तो सुबह हो गई है और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंकिता है और आज मैं सुबह सुबह नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ। अब चलते हैं पूजा करने और भगवान जी की पूजा करके उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। आज है संडे, तो ये देखिए मैंने भगवान जी को नहला धुला के रेडी कर दिया है, श्रृंगार विंगार करके बैठा दिया, पूजा वूजा कर लिया। मैं पूरा नहीं दिखाती हूँ, बस भगवान जी को थोड़ा सा ही दिखाती हूँ। उसके बाद मैं फाइनली किचन में आ गई हूँ और कुछ हल्का सा बनाएंगे खाने के लिए, क्योंकि आज संडे है तो सारा दिन घर पे ही रहना है, तो कुछ कुछ खाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल डाल के उसमें मिर्चा डाला और यहाँ पे मैंने बीन्स और प्याज को फ्राई कर रहे हैं, ताकि मैं फ्राई राइस बनाऊंगी उसमें डालूंगी, क्योंकि मेरे पास वेजिटेबल्स में अभी यही सब था। शाम को जाएंगे वेजिटेबल्स लाने, तो मैं इसको फाइनली फ्राई कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें बेसिक मसाले थोड़े बहुत डालेंगे और इसको फिर चावल के साथ डाल देंगे। तो ये नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, और उसके बाद डालूँगी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी बेसिक मसाले। और उसके बाद इधर ये अभी मसाला पकेगा, तब तक इधर चावल धो लेंगे। और मेरे पास सोयाबीन भी था, तो मैंने सोचा चलो सोयाबीन को भी बॉईल कर लेते हैं। तो ये मैंने सोयाबीन रख दिया बॉईल होने के लिए। और इधर मैं कुकर में घी डाल रही हूँ और उसमें सारी चीज़ें डाल कर सेटूँगी बनाने के लिए, मतलब फ्राई राइस, मतलब नमकीन चावल टाइप का बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे पास डालने के लिए, तो जो था वो डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने घी में सोयाबीन को डाल दिया फ्राई होने के लिए, और उसके बाद जो इधर वेजिटेबल्स थे, जो मैंने बीन्स वगैरह और प्याज जो भी था, लहसुन मिर्चा, तो उसको फ्राई किया था, उसको भी इसमें डाल रही हूँ। और फाइनली उसमें सब डाल के उसके बाद चावल डालूँगी, और उसके बाद थोड़े से बिरयानी मसाला था वो डाल दूँगी टेस्ट आने के लिए, और उसके बाद इसको बंद कर दूँगी गैस को। तो ये सीटी लग जाएगा तो बन जाएगा। ये फाइनली मेरा बन गया है। अब मैं इसको खा के देखती हूँ कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है। मैं खा के, तो फाइनली मैंने खाना वाना खा लिया और अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे टेबल पे। कुछ पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, आज संडे है तो आज बहुत सारा काम भी होता है। कपड़े वपड़े धोना था, मेरे भी बहुत सारे कपड़े हैं जो कि धोना है, और कान्हे के भी बहुत सारे कपड़े हैं जो धोना है। तो हम दोनों के कपड़े मैंने डाल के आए हैं धोने के लिए, और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद जाऊँगी धोने के लिए। तो मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि दिवाली भी निकल गया, छठ भी निकल गया। दिवाली में भी नहीं जा पाए घर, और छठ में भी नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई पढ़ाई, घर वाले इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा सोच के नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसी के पास ना जा पाएँ तो फिर को लग रहा है पढ़ाई करना ही बेकार है। अगर इस पढ़ाई के चक्कर में मेरे माँ बाप ही मेरे से छूट जाएंगे पीछे, तो मैं पढ़ाई करना नहीं चाहूँगी। तो मैं इस बार होली में सोची हूँ अपने घर जाने के लिए। तो लेकिन मैंने जब सोचा तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, होली के 2-4 दिन पहले चले जाएंगे, और होली जब होगा तो चले आएंगे, मतलब बिता के होली चले आएंगे। लेकिन मैंने इधर सुना कि मेरा 5 को उधर होली है, तो इधर अगर उधर 5 को होली है, 4 को होली है, तो इधर मेरा 6 को एग्ज़ाम रख दिया है, और बिहार जाने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करूँगी। लेकिन मैंने एक चीज़ अपने माँ बाप को बोल दिया है कि मुझे जाना है तो फिर मेरे को हर हाल में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं जिस दिन से बोली हूँ कि मैं आने वाली हूँ, मेरे पापा जी भी बहुत खुश थे और मम्मी भी बहुत खुश है। और मुझे भी ये लग रहा है कि अगर आपके 5 बच्चे हैं आपके पास, तो अगर एक भी त्यौहार के दिन में आपके पास ना रहें तो आपको कितना बेकार लगेगा। जैसे हम इतना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ हमें कुछ बनना है, पढ़ना है, अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता तो हमें बुरा लगता है ना। वैसे ही माँ बाप भी तो सोचते होंगे कि एक नहीं तो 5 हैं, तो एक कोई भी तो हमारे लिए करेगा, हमारे साथ रहेगा। अगर उस 5 में से किसी ने अपने माँ बाप का साथ नहीं दिया तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए मैंने सोचा कि जाऊँगी। तो ये सब बातें तो होती रहेगी, क्या ही कर सकते हैं, ज़िंदगी का यही हाल है। तो चलिए हम अपने डायरी से आपको कुछ पढ़ के सुनाते हैं। मैंने लिखा हुआ है, सुनिए कैसा बोला। अर्ज किया है, तुम तो चांद हो, तुम्हारा क्या बिगड़े, तुम तो किसी और के आंगन में भी उतनी ही शान से चमकोगी। है तुम्हारे पास तो सितारों की पूरी महफिल है, अगर एक आसमान ढल भी जाए। मैं वो बदनसीब आसमां हूँ जिसका कोई रंग नहीं, अपनी कोई रोशनी नहीं, अपनी कोई रोशनी नहीं।
मेरा सारा गुरूर, मेरी सारी खूबसूरती तुमसे थी। तुम चली जाओगी तो लोग मुझे रात नहीं अंधेरा कहेंगे। तुम ढल कर भी किसी और सुबह का हिस्सा बन जाओगी। मैं बस यूं ही वीरान रह जाऊंगा। बेशुमार जगह होकर भी बिल्कुल खाली, बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगा। तो आज संडे था तो सारा दिन कुछ कुछ लिखने पढ़ने के बाद, सारा काम करने के बाद मैं बाहर आई हूँ सब्ज़ी लेने। तो चलिए सब्ज़ी लेने जा रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको रास्ते में दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं सब्ज़ी लेके आ गई। रास्ते में रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को शर्म आ रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या रिकॉर्ड करूँ। तो ये सारी सब्जियाँ मैंने ली है। और मैंने बताया था ना, जैसे कि आप लोग को बताया था कि आज संडे था तो मैंने काफ़ी कपड़े भी धोए थे। तो ये गोपाल जी के सारे कपड़े धोए थे जो कि मैं उतार के ला दी हूँ और यहाँ पे रखी हूँ। अब यहाँ से सजाऊंगी, सब फोल्ड करके रखूँगी और अपने कपड़े भी उधर रखी हूँ। उसको नहीं मैंने दिखाया, बट गोपाल जी के तो छोटे छोटे कपड़े ना बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैंने सोचा दिखाती हूँ आपको। और इस टाइम मैं उनकी सेवा करने जा रही थी तो उनका बेड भी लगाना है ना, तो इसलिए। तो ये देखिए फाइनली गोपाल जी की रात्रि सेवा कर रहे हैं। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जो कि छोटू मोटू सा बैठा हुआ है और यहाँ पे मैं उनको अब सब कुछ सेवा करने के बाद सुला दी। यहाँ पे वो सो गए हैं और आज उनका फेस नहीं दिख रहा। तो गोपाल जी को सुलाने के बाद मैंने लाया था मोमोज सब्जी के साथ। जब गई थी मैं सब्जी लाने तब मैंने मोमोज भी लाया था। तो अभी गोपाल जी को मैंने सेवा करके सुला दिया। उसके बाद मैंने सोचा चलो मोमो खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर मोमो निकाल लिया है, ग्रीन चटनी और ये सॉस, और ये मैंने जीरा पनीर लाया था। थोड़ी सी मतलब अजीब सा फील हो रहा था तो मैंने लाया था पनीर मोमो, और ये 2 चटनी थी, मेयोनीज और ये। तो मैंने फाइनली अब मोमो और जो मेरे पास फ्राइड राइस थे सुबह के वो गर्म करके खा लिए। और अब ये था मेरे आज का ब्लॉग जिसमें मैंने आपको सारा दिन दिखाया कि मैंने कैसे क्या किया। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही मेरी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक कमेंट करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।